दीपक रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात। अनुपात का ये पार्ट 4 है ना। तो ये अनुपात का पार्ट 4 है। तो हमने क्या पार्ट 1 से लेकर 3 तक क्या देखा था कि अनुपात में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो उस हिसाब से हमने कुछ 9 टाइप के देखे थे कि 9 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी जो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन कितने टाइप से और कैसे आ सकते हैं। तो ये कंबाइन पार्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि C का 0.6 बराबर है B का 75% के, और ये B का 75% बराबर है A का 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि C और जहां का हो तो का की जगह क्या लग जाता है, गुणा आ जाता है। तो गुणा और कितना 0.6 है ना, 0.6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ जाता है संख्या में। तो ये 6/10 और बराबर किसके है, B के 75% के। तो B गुणा कर लेते हैं हम 75/100। क्यों, क्योंकि परसेंट का मान क्या होता है, परसेंट बराबर हम जानते हैं कि 1/100 होता है। और कितना परसेंट है, 75% है, तो हमने क्या कर दिया 75/100। और यही किसके बराबर है, A के 1/3 के। तो A का 1/3 कर दिया। ठीक, अब देखते हैं क्या है C का। अब देखते 2 से हमने काट दिया तो ये 3 बार कट गया, 2 दिया 6 3 बार, और ये 5 बार कट गया। इधर हम 25 से काट सकते हैं तो ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। तो हमारा क्या आ गया, 3C/5 बराबर है 3B/4, है ना, और बराबर है A/3। ये आ गया। अब हमें इसका रेशियो पता करना है। तो रेशियो कैसे पता करेंगे, तो A के बटे में, B के बटे में और C के बटे में इनके मान रहते हैं। लेकिन इधर क्या है, ये ऊपर 3 है, ये ऊपर 3 है और इधर कुछ भी नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे देंगे। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, नीचे गुणा कर देंगे 3 का और इधर गुणा कर देंगे 3 का। तो देखिए 3 से 3 कट गया और 3 से 3 कट गया, लेकिन इधर 3 नहीं है तो ये नहीं कटेगा। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, इधर से A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ जाएगा। तो C के बटे में क्या है, C के बटे में कितना है 5, तो ये हो गया 5। और A के बटे में कितना है, 3 × 3 9, तो ये हो गया 9। और B के बटे में कितना है 4 अकेला, तो ये आ गया 4। तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 9:4:5। तो आया दोस्तों समझ में, ये हमारा आंसर है, क्या है, ABC का मान 9:4:5। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सरल कीजिए। तो 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6 में हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्व करेंगे तो इधर लिखा हुआ है 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6, ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूने 6 और 1 प्लस कर देंगे तो 7/3 अनुपात ये हो जाएगा 4 3 12 और 13/4, है ना। फिर 6 एकम 6 और 1 7/6, ये कर लिया। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर गुणा कर देंगे, लेकिन किसका, नीचे वाले संख्या की का एलसीएम लेकर। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 12, है ना। जो नीचे की संख्याएं हैं इनका एलसीएम आएगा 12। तो हम इस एलसीएम का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 12 का गुणा इधर किया, 12 का गुणा इधर किया और 12 का गुणा इधर किया, ठीक है, गुणे 12। अब देखिए इधर नीचे 3 है तो 3 से 12 को काटा 4 बार, और ये 4 है, 4 से 12 को काटा 3 बार, और ये 6 है, 6 को 12 से काटा 2 बार। अब देखते हैं 4 और 7, 7 चौके 28 मिल गया पहला रेशियो हमें, और दूसरा 13 3 39, क्योंकि 3 बार काटा था,
और फिर क्या मिल गया, 2 बार काटा था 6 को 12 से, है ना, तो 2 बार कटा तो 2 सत्ते 14। तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया, 28:39:14। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो सरल क्या हो गया, हमने इसको सरल किया तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। तो हमें इधर क्या दिया हुआ है, 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्याएं हैं, तो उनका योगफल और अंतर का अनुपात क्या दिया है, 5:1 दिया है। तो ये हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला तरीका है, एक नॉर्मल मेथड है कि जिसमें हम कोई 2 संख्याएं ले लेते हैं कि x + y बराबर है 5 और x - y बराबर है 1। तो हम सीधा कर सकते हैं, विलोपन विधि से इसको काट दिया तो 2x बराबर ये 5 और 1 6, और इसको काटा तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, 2। तो x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 2, है ना। तो ये क्या हो गया, 3:2। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका है कि मान लीजिए इसका योग कितना आ रहा है, 5, और अंतर क्या आ रहा है, 1। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो गैप कितना है, 4 का। तो गैप है 4 का, तो 4 को दोनों में बांट दो और बड़ी संख्या में अंतर को जोड़ दो। तो दोनों में बांट दिया तो 4 को 2 में बांट दिया और अंतर को इसमें जोड़ दिया, +1 कर दिया, तो क्या आ गया, ये 3 और ये 2। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 3:2। ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। अब हमें ये पता करना है। ठीक, तो अब देखते हैं हम लड़कियों को हम ले लेते हैं गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स का 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, 10% बॉय के कितने, 1/20 के बराबर है। कितने के, इधर लिख लेते हैं गर्ल्स का मतलब 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, और बॉय का कितना है, बराबर है, बॉय के कितने के बराबर है, 1/20 के। तो बॉय का 1/20 के बराबर है। ये कर लिया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, G/10 लिख सकते हैं, और B/20 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इधर रेशियो आ जाएगा जो G/B, ये B इधर आ गया और इधर बराबर में आ जाएगा 10/20। इसको काट सकते हैं, तो कैसे काट देंगे, 1/2 से। तो गर्ल्स और बॉय का रेशियो क्या आ गया, गर्ल्स रेशियो बॉय का रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है। या फिर इधर पूछा गया है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं 2 और लड़की कितनी है, 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, A का धन B के धन का 2/3 है और B का धन C के धन का 9/11 है। तो A और C के धन का अनुपात बताइए। अब हमें ये अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे, तो हम पहले रिलेशन निकालते हैं A और B के धन के बीच में। तो A का धन A बराबर B के कितने धन के बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो मैंने बताया था कि ये जो 2/3 है, B को हम इस साइड लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A/B बराबर 2/3। मतलब हमें मिल गया A/B की वैल्यू क्या मिल गई, 2/3, ये मिल गई। अब देखते हैं हम
सेम इसको देखते हैं, b का धन c के धन का 9/11 है, मतलब b बराबर है c का कितने के बराबर, c का 9/11 के बराबर है, 9/11 के बराबर है। तो c को हम क्या है इसके बटे में ले आए पक्षांतर करके, तो b और c बराबर क्या हो गया 9/11। ठीक, तो हमें इधर देखिए, अब इसको c और ले लेते हैं, तो b और c का अनुपात कितना है 9/11, इधर क्या है 11, b और c का अनुपात कितना है 9/11। लेकिन इधर a और b का दिया था और b और c का फिर से दे दिया, तो अब क्या करेंगे 9:11 और कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था वितत अनुपात, तो वितत अनुपात से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 दूने 18 और 9 तिया 27 है ना, और 3 का इसमें जब होगा तो 11 तिया 33। अब ये कितने से 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा ये 6 बार और ये 9 बार और ये 11 बार। तो एबीसी का अनुपात कितना आया 6:9:11। लेकिन इन्होंने बोला क्या है, तो ए और सी के धन का अनुपात बताइए, तो ए का अनुपात कितना है, तो एक ए और सी का अनुपात निकालेंगे, तो ए का अनुपात है कितना 6 और सी का अनुपात कितना है 11, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6:11, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, तो देखिए ए का 33.1/3% बराबर है बी का 1/5 और बराबर है सी का 1/8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है, ये हमें पता करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, का और की जगह हम क्या करते हैं गुणा का निशान, तो ए गुणे कितना 33.1/3%, तो इसको 33.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 100/3 लिख सकते हैं, और परसेंट को क्या लिखते हैं 1/100 बराबर बी का 1.5, तो 1.5 को हम क्या कर सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। फिर बराबर है सी का 1/8, तो c/8 कर दिया। अब देखते हैं 100 से 100 कट गया, तो इधर क्या प्राप्त हुआ, 1 का गुणा में हुआ, तो a/3 बराबर 3b/2 बराबर c/8। अब मैंने बताया था कि ऊपर की ये संख्याएं अलग करने के लिए हम ऊपर वाले एलसीएम का नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इधर 3 का गुणा कर दिया, इधर 3 का गुणा कर दिया और इधर 3 का गुणा कर दिया। तो देखिए इधर 3 से 3 ये कट गया, तो ए का अनुपात कितना आ गया, ए का अनुपात 3 3 9 और बी का अनुपात कितना आ गया, बी का अनुपात आ गया 2 और सी का अनुपात कितना आ गया 24। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 9:2:24। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एक तरबूज को 3:5 के अनुपात में काटा गया और फिर बड़े टुकड़े को 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया, तो तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ये तीनों टुकड़ों का अनुपात बताना है। तो एक दिमाग लगाइए एक चीज कि ये मान लीजिए कोई तरबूज है, इसको हमने पहले किस अनुपात में काटा 3:5 में, कुछ 3 भाग ये है और 5 भाग ए है। लेकिन उन्होंने फिर से क्या बोला है कि 5:7 में फिर से इसको काट दिया, तो एक 5 भाग ये ले लिया, 7 भाग इसने ले लिया। तो हमें अब इन तीनों का पता करना है कि तीनों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शुरुआती अनुपात क्या था, तो शुरू में अनुपात कितना था 3:5। लेकिन 5 को किस में बांट दिया, 5 को बांट दिया 5:7। अब एक चीज सोचिए, ये जो 5 भाग है ये इन दोनों में है और ये जो दोनों भाग हैं ये इसमें है, क्योंकि ये 5 भाग जो है इनका, ये 5 भाग का ये 3 भाग है। मतलब ये जो 5 भाग हैं इनमें से ये 3 भाग भी तो है, लेकिन इस 5 भाग को इसने 5:7 में फिर बांट दिया। तो अब कैसे करेंगे इसको,
तो देखिएगा ये 5:7 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो ये हो गया एक हिस्सा, तो एक हिस्सा हुआ 12 का, तो ये 3 हिस्से हैं, तो हम क्या कर देंगे, 12 तिया 36। ठीक है, तो पहला क्या आ गया, 36। लेकिन ये 5:7 है, लेकिन इसके हर अनुपात में ये 5 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, तो 5 25 हो जाएगा। और फिर ये 5 इसमें भी मौजूद है 7 में, तो क्या हो जाएगा, 5 7 35। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 36:25:35। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर, किसका, तीनों टुकड़ों का। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। दिया है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपए मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इधर दिया हुआ क्या, हानि। तो हानि दी हुई है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, मतलब कम होता है, क्योंकि हानि दी हुई है तो कम होता है। तो हमने देख लिया कि इसका भार का अनुपात क्या है, 1:2:3। ठीक है, और इनके वर्गों का अनुपात क्या आ जाएगा, तो वर्ग का अनुपात 1:4:9 है ना। तो इधर ये कितने यूनिट बन रहा है, ये 1 2 और 3 कितना, 6 यूनिट, और 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। तो ये हो गया 36 यूनिट। और इधर कितना यूनिट बन रहा है, तो 1:4:9, तो कितना हो गया, 14 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया, 14 यूनिट। अब देखिए एक चीज, इसका जो भार का अनुपात है वो 6 यूनिट मतलब 36 यूनिट है, और इसका हानि जो हो रही है वर्गों का अनुपात परिवर्तित हो रहा है, तो कितना परिवर्तित होता है, 14 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 36 यूनिट में से 14 यूनिट को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 22 यूनिट। तो हमें हानि कितने की हो रही, 22 यूनिट की। लेकिन हम क्या करेंगे, 22 यूनिट की हमें हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका हमें प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हम 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5184। तो क्या करेंगे, 5184/36 कर देंगे, है ना, 5184/36 कर देंगे। तो इसको काटेंगे 6 से, 6 बार कट गया, ये कट गया 6 8 48, 3 बचा, तो हो गया 38, 6 6 36, फिर बचा 24, तो 6 चौके 24, फिर 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, बचा कितना 2, तो 6 चौके 24, और फिर कितना 2 बचा, है ना, तो फिर कितना आ जाएगा 6 चौके 24। तो इधर कितना बचा 144। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 144, हमें निकालना कितने का है 22 यूनिट का, तो 22 गुणे 144 कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 22 चौके 88 की 8 हासिल आई 8, ठीक है, फिर 22 चौके 88 और 8 96 की 6 हासिल आई 9, फिर 22 एकम 22 और 9 31, तो 3168 की क्या होगी हानि होगी। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो हानि कितने की होगी 3168 की हानि होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि ₹62,100 को 1/2:1/3:1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त 3 भाग क्या होंगे। तो हमें वो 3 भाग पता करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या है 6200 रुपए है,
6200 रुपए है। अब इनको कितने 3 भाग में बांटना है, कितना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो इनको फिक्स अनुपात में तो बदलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 तिया 15 दूनी 30 एलसीएम आ जाएगा। अब जब एलसीएम में हम मान रखेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितने 15 बार कटेगा, तो ये 15 हो गया अनुपात ये हो गया 10 हो गया और ये हो गया 5 छक्के 30। तो क्या बन गया हमारा अनुपात 15:10:6। अब देखिए 15 और 10 25 और 6 31। 31 को हम किससे इनको जोड़ के 6200 में भाग दे देंगे, तो 31 का 6200 में जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा और 2 जीरो है तो 200 बार। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए इन तीनों भागों की, तो पहला भाग कितना है 15 है, तो 15 दूनी 30, तो पहला भाग कितना हो गया 3000। दूसरा भाग कितना हो गया 10 से गुणा करेंगे तो 2000 हो गया, और तीसरा भाग कितना हो गया 200 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। तो ये तीनों भाग होगा, एक हो गया 3000, एक हो गया 2000 और एक हो गया 1200। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। तो एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपए हैं और सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया है। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन ना। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां दिया क्या गया है, यहां दिया गया है 130 रुपए है। अब नोट कौन कौन से हैं, 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। तो इसमें कितने, एक नोट ये आ जाएगा, एक नोट ए आ जाएगा और एक नोट ये आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नोटों की संख्या ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे, इनसे कितने रुपए बनेंगे, तो हम जोड़ लेते हैं। तो 10 और 5 15 और 1 16। तो 16 से हम रुपए में भाग देंगे क्योंकि 16 रुपए बन रहे हैं और 130 ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए हैं। तो हमने भाग दिया तो कितनी बार गया 30 बार, है ना। तो हमें क्या मिल गई, एक यूनिट की वैल्यू मिल गई 30। तो हमें ज्ञात क्या करना है, नोटों की संख्या। तो एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 30 धन नोट में रहेंगे किसके, 1 रुपए के, और 30 नोट रहेंगे 5 रुपए के, और 10 रुपए के भी कितने रहेंगे, 30 नोट रहेंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि सभी प्रकार के नोट कितने रहेंगे, 30 रहेंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है, ठीक है। और यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है तो ए की बचत कितनी होगी, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको इधर क्वेश्चन समझ में ना आए, हैंड राइटिंग समझ में ना आए, तो मैं बोलता हूं तो उस टाइम आप लिख लिया करो। तो क्या है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है तो ए की बचत कितनी होगी, अब हमें पता करना है। तो देखते हैं हम सॉल्व करके। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमें ए बी और सी का अनुपात दिया है। तो सी की आय का अनुपात तो दिया नहीं है, ए की आय का अनुपात दिया है, तो हम इधर लिख लेते हैं आय। तो आय का अनुपात क्या है, 5:3 दिया हुआ है।
और अब इधर क्या है, व्यय का अनुपात। तो व्यय का अनुपात हम लिख लेते हैं। तो व्यय का अनुपात हमें तीनों का दिया है, तो 8:5:2। लेकिन एक चीज और दी हुई है कि यदि C 2000 रुपए खर्च करता है, तो ये व्यय का अनुपात है, तो कितने खर्च कर रहा है, ये 2000। ये अगर 2000 खर्च कर रहा है तो एक यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 2000 है। तो हम इधर क्या लिख लेंगे, ये 5000 खर्च कर रहा है, तो ये 8000 खर्च कर रहा होगा। अब एक चीज समझिएगा कि बी 700 रुपए बचाता है। तो इधर देखिए बी कितने 5000 रुपए खर्च कर रहा है। तो हमें पता है कि खर्चा प्लस बचत क्या होता है, आय होती है। तो हमने देख लिया 5000 रुपए बी खर्चा कर रहा है, तो 700 रुपए बचा रहा है, तो कितना हो रहा है 5700। ठीक, तो अब इधर लिख लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं इधर क्या है, A/B/C। तो देखिए इधर जो B की इनकम कितनी है 5700, कैसे निकली कि 5000 ये खर्चा कर रहा है और इधर लिखा है B 700 रुपए बचाता है। तो 5000 खर्चा प्लस बचत हमने क्या कर दी, जोड़ दी, तो कितना हो गया, तो ये कितना 3 की वैल्यू हो गई 5700। तो हम 3 से जब भाग देंगे तो 5700 को 3 से भाग देंगे जब, तो कितना बचेगा 1900। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 1900। अब इधर कितने अनुपात हैं, इधर है 5 अनुपात। तो हम क्या कर लेंगे 19×5 = 95, तो 9500। और C की वैल्यू अगर निकालनी तो C का अनुपात हमें दिया नहीं है, अकेले ओनली खर्चे का दिया हुआ है। C का अगर अनुपात हमें पता होता तो हम C का खर्चा भी निकाल सकते थे। तो देखिए इधर क्या है, उन्होंने पूछा था कि तो A की बचत कितनी होगी। अब देखिए A की बचत कैसे निकालेंगे, तो हमने 9500 क्या निकाला है, इसकी इनकम निकाली है। और देखिए इधर खर्चा दिया हुआ है 8000, खर्चा हमें पता है ये 8000 है, व्यय कर रहा है 8000 और इनकम है 9500। तो हम क्या कर देंगे 9500 में से 8000 जब घटाएंगे तो हमें क्या बचत प्राप्त हो जाएगी, और बचत कितनी आएगी 1500 रुपए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1500 रुपए, ये हमारा आंसर है। और यही क्या है, ए की बचत है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन। तो ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए अपनी आय का 80% और बी अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 हो तो ए की आय कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इनकी बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3, और ए और बी के वेतन का योग कितना है 2100 रुपए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना ए की आय x है और बी की आय 2100 ऋण x है, ये मान लिया। अब देखिए ए अपनी आय का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है। तो हम ये मान लेते हैं ए का 20% मतलब x का 20% बटे बी अपनी आय का 70% खर्च करता है तो 30% बचाता होगा। तो हम ये मान लेते हैं बी की आय क्या थी 2100 ऋण x, और कितना बचा रहा है ये 30% बचा रहा है।
और इनकी आय का बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3, ये रख दिया। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा x इंटू 2 और 2100 x इंटू 3। अब देखिए हम क्या कर देंगे, ये 3 से 3 भी काट सकते हैं, काट दिया, और 2 से इसको काट दिया 2 बार। अब क्या बचा इधर, इधर बचा अकेला x ऊपर और नीचे बराबर में क्या बचा, इधर अकेला x बचा और बराबर में ये 2 का गुणा इधर होगा, तो 21 दूनी 4200 और ऋण कितना 2x, ऋण 2x। कैसे, ये 2 का गुणा हमने x में किया तो ऋण 2x। अब x इस साइड आया तो कितना हो गया 3x बराबर 4200। अब जब हम इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो कितनी बार 1400। तो ये कितना आ गया, हमने क्या माना था a की आय x है, तो a की आय कितनी आ गई x बराबर 1400, x बराबर 1400। और b की आय पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 2100 में से 1400 ऋण कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b की आय आ जाएगी 700। तो b बराबर कितना, b की आय कितनी हो गई 700 रुपए। ठीक, हमसे पूछा क्या गया था, a की आय कितनी होगी, तो a की आय कितनी है 1400। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्या था, अनुपात के कुछ क्वेश्चन थे, है ना। तो अनुपात चैप्टर आज खत्म हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और उसमें कुछ आपके जो डाउट्स हों तो वो मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू गाइस।